Hello and welcome back everyone. Today we are here with you guys with our English course. जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए हम आपके लिए इंग्लिश कोर्स लेके आए हैं. इससे पहले हमने अपनी सीरीज़ में सिनोनिम्स किए थे और टुडे वी आर हेयर विद यू गाइस फॉर द एंटोनिम सीरीज़. हमारा जो फोकस होने वाला है, फोकस विल बी ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. वी विल ब्रेक डाउन ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम CDS हो गया, CGL, CPO एग्ज़ाम, CHSL, जितने भी ये गवर्नमेंट रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं इनके हमने प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चंस को बार बार उठाया है और वो आपके लिए लेके आए हैं. चलिए देखते हैं आज की सीरीज़ में हम करने वाले हैं हमारे एंटोनिम्स. एंटोनिम्स की सीरीज़ होने वाली है. एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड्स, जिनका मतलब जो होता है वर्ड्स का उल्टा होता है आपस में. ठीक है, हमारा जो ये सेट रहेंगे सेट वाइज हम करने वाले हैं. फर्स्ट हमारा होगा आज सेट नंबर 1. ओके और हर सेट में हम अपने 24 क्वेश्चंस आपके साथ करेंगे और हमारा जो मंत्रा रहने वाला है दैट विल बी सेम. हमने अपने सिनोनिम्स में भी ये मंत्रा किया था, है ना. यही हमारा मंत्रा सेम रहेगा फॉर द एंटोनिम्स की 1 वर्ड फॉर ईच 24 आवर्स. आप 24 वर्ड्स कंप्लीट करेंगे अपने एक दिन में. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वर्ड हमारा आता है, फर्स्ट वर्ड इज़ एमिलिएट. एमिलिएट का मतलब होता है बेहतर करना, किसी चीज़ को अच्छा करना. तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? गंदा करना. तो हियर इज़ अ एंटोनिम दैट इज़ वर्सन. और इसका हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल्स आपके लिए यहाँ पर गिवन है. स्टेप्स हैव बीन टेकन टू एमिलिएट, कि किसी भी चीज़ को कम करने के लिए हम स्टेप्स लेते हैं, दैट इज़ गिवन. ओके, सेकेंड वर्ड हमारा आता है एवर्ट. एवर्ट होता है किसी चीज़ को टालना. कोई अनप्लेजेंट चीज़ है उसको हम टाल रहे हैं. ये स्पेसिफिकली फॉर द अनप्लेजेंट थिंग्स के लिए हमने स्पेसिफाई किया है. तो फिर इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? टालने का अपोजिट हो जाएगा असिस्ट. असिस्ट होता है हेल्प करना, ठीक है, मदद करना. तो एग्जाम्पल देखें, द एक्सीडेंट कुड हैव बीन एवर्टेड, कि एक्सीडेंट क्या था, उसको हम टाल सकते थे किसी तरह से, बट नो वन ने, किसी ने कुछ भी सर्कमस्टांसेस जो रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग नो वन हेल्प, तो इसीलिए इसका अपोजिट हो जाएगा हेल्प. चलिए थर्ड हमारा है डिलेटरी. डिलेटरी का मतलब होता है डिले. ठीक है, एक तरह से अगर आप कहीं पर डिले कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? डिलेटरी भी यूज़ कर सकते हैं. और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एंटोनिम प्रॉम्प्ट. प्रॉम्प्ट होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, बढ़ावा देना. ओके, जैसे अगर हम अब एग्ज़ाम्पल लें तो एग्ज़ाम्पल में हमारा ये क्या है, इसका अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो एग्ज़ाम्पल हमारा है पाकिस्तान इज़ डिलेटरी पीस टॉक्स, कि पाकिस्तान हमेशा से ये करता है, जितने भी हमारी पीस टॉक्स होती हैं उनको क्या करता है? डिले करता रहता है, कि नहीं भाई क्या पता इसके बाद कुछ और हो जाए, बट नेवर इन फेवर ऑफ पीस. तो यही हमारा क्या है, आपका डिलेटरी का मतलब होता है. ठीक है, चलिए फोर्थ वर्ड देखते हैं. फोर्थ वर्ड हमारा क्या है? फोर्थ वर्ड इज़ एपैथेटिक. ओके, एपैथेटिक क्या होता है? बोर्ड. किसी चीज़ से आप बोर हो गए हैं या फिर और गुस्सा है उस चीज़ के लिए, आप नहीं करना चाह रहे हैं, दैट इज़ एपैथेटिक. ठीक है, चलिए इसका जो हमारा सिनोनिम एंटोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ईगर, है ना. चलिए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट वर्ड. हमारा नेक्स्ट वर्ड होने वाला है, इसका अच्छा सेंटेंस देख लेते हैं पहले. इसका सेंटेंस क्या होगा? अपैथिक शो. एक बहुत ज़्यादा बोरिंग सा शो है कोई, उसके लिए हम यूज़ करेंगे अपैथेटिक शो. ओके, फिफ्थ वर्ड देखते हैं. हमारा फिफ्थ वर्ड क्या है? क्लैंडेस्टन. क्लैंडेस्टन हम जब बोलते हैं जब हमें कोई सीक्रेट, जैसे आप अपने दोस्तों को सीक्रेट बताते हो, बोलते हो ना किसी को नहीं बताना, दिस इज़ अ सीक्रेट. तो आज के बाद आप क्या बोलना है? दिस इज़ अ क्लैंडेस्टन, किसी को नहीं बताना. ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ओवर्ट. ओवर्ट होता है कि सब कुछ ओपन में, भाई खुला है सब कुछ, दैट इज़ ओवर्ट. चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं. अ क्लैंडेस्टन मीटिंग, की एक कोई मीटिंग रखी प्राइवेट, उसके लिए हमने यूज़ किया क्लैंडेस्टन मीटिंग. ठीक है, सिक्स्थ वर्ड देखते हैं. सिक्स्थ वर्ड इज़ डिज़ोलेट. डिज़ोलेट मैंने आपको पहले भी ये वर्ड कराया था सिनोनिम्स में. इसका मतलब होता है आइसोलेट, एक तरह से. ठीक है, सुनसान हो जाना, आइसोलेट हो जाना. तो अब आइसोलेट का मतलब अपोजिट क्या होने वाला है? आप सभी को पता है इसका अपोजिट जो होगा दैट विल बी पॉपुलस.
कि लोगों से घिरे रहना। ओके, शी फेल्ट डिजोलेट व्हेन हर सन लेफ्ट, जब उसका सन चला गया तो उसने बहुत अकेला महसूस किया। डिजोलेट, आइसोलेट, ठीक है, ये सेम वर्ड्स हैं। 7th वर्ड हमारा क्या है? इम्पर्टबेबल, है ना, इंटरेस्टिंग सा वर्ड है। इसका मतलब होता है काम, शांत रहना, इम्पर्टबेबल। और शांत रहने का अपोजिट क्या हो जाएगा? जिसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती हो, चुल रहती हो, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्साइटेबल। एग्जाम्पल देखें तो ही वॉज इम्पर्टबेबल इन क्राइसिस, क्राइसिस के टाइम पे भी वो बहुत ज़्यादा क्या था? शांत था। ओके, चलिए 8th वर्ड देखते हैं। इम्प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल होता है जिसको हराया ना जा सके, जिसकी पराजय ना की जा सके, ठीक है, जिसकी हम क्या ना करें? पराजय, ठीक है। अनेबल टू बी डिफीटेड, जिसको हराया ना जा सके। और इसका अपोजिट हो जाएगा वल्नरेबल, जिसको बहुत इजीली, जो वीक हो, जिसको हराया जा सके, है ना। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं इम्प्रेग्नेबल किंगडम, कि ऐसा किंगडम जिसको हराया नहीं गया। 9th वर्ड देखते हैं। 9th वर्ड हमारा क्या है? 9th वर्ड हमारा है कल्मिनेशन, जिसका मतलब होता है जनीथ, कि उसकी अपनी हाइट पे है वो, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट फिर हमारा हो जाएगा नदीर, वर्स्ट पॉइंट किसी भी चीज़ का, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। स्पेस रेस रीच द कल्मिनेशन आफ्टर लैंडिंग, क्या आफ्टर लैंडिंग क्या हुआ? उसका जो प्रोजेक्ट जो भी था वो बहुत ज़्यादा हाइट पे, ऊंचाई पे, अपनी ऊंचाई छुई उसने। ओके, 10th वर्ड देखते हैं। 10th वर्ड हमारा है अपराइज। अपराइज होता है किसी चीज़ को इन्फॉर्म करना, बारे में बताना, इन्फॉर्मेशन देना। ओके, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डिसीव। डिसीव होता है किसी को कुछ भी नहीं बताना, चुपचाप अपना कर लेना काम, दैट इज़ डिसीव। तो कीप अस अपराइज्ड ऑफ द सिचुएशन। ओके, अब आज के बाद आपको इन्फॉर्म वर्ड जहाँ भी यूज़ करना हो आप क्या यूज़ करेंगे? अपराइज। 11th वर्ड देखते हैं। 11th वर्ड हमारा है इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल होता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके अंदर क्या होता है? बहुत ज़्यादा दम होता है, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सबमिसिव। सबमिसिव वो होता है जो जिसका अपना खुद कुछ नहीं होता, वो सरेंडर करता है, भाई आई एम सबमिसिव, जो करना है कर लो, गिव अप, है ना। वीक इंसान ही करता है ऐसा। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। डिस्पाइट हिज इलनेस हिज स्पिरिट वॉज इंडोमिटेबल, इसको हराया नहीं जा सकता था, उसकी स्पिरिट इतनी स्ट्रॉन्ग थी। 12th वर्ड देखते हैं। डिप्लोर। डिप्लोर हम कब बोलते हैं? डिसअप्रूवल के लिए बोलते हैं, किसी भी चीज़ के लिए मनाही है उसको हम बोलते हैं डिप्लोर। और इसका फिर एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रेज, तारीफ़ करना किसी की। एग्जाम्पल देखें। आई डिप्लोर सच डिसऑनेस्ट बिहेवियर, कि मुझे ऐसे डिसऑनेस्ट जो बातें करता है बिल्कुल नहीं पसंद भाई। ओके, चलिए 13th वर्ड देखते हैं। 13th वर्ड हमारा क्या है? टेकिटर्न। इसका और हमारा अपोजिट क्या हो जाएगा? लकवेश, ठीक है, लकवेश। टेकिटर्न एंड लॉनली वुमेन, की जो वुमेन थी वो क्या थी? टेसिटर्न थी और बहुत ज़्यादा लोनली थी। और 14th वर्ड देखते हैं। 14th वर्ड हमारा है फास्टिडियस। फास्टिडियस होता है केयरफुल, ध्यान रखना किसी चीज़ का। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इनडिफरेंट। नॉर्मल सा है भाई, इसका तो क्या ही ध्यान रखना, दैट इज़ नॉर्मल। ओके, इनडिफरेंट साधारण है। तो रिसर्च सीन्स ड्रॉन इन फास्टिडियस मैनर, कि जो रिसर्च वगैरह किए गए उनको बहुत ध्यान से हर प्रोजेक्ट के लिए हर काम किया गया। ओके, 15th वर्ड देखते हैं। 15th वर्ड हमारा है लोध। लोध होता है हेट एक तरह से, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? हेट का अपोजिट क्या होता है ना, बोलते हो मम्मी पापा को, गर्लफ्रेंड को भी बोलते होगे लव, आई लव यू, दैट इज़ लव। हेट का अपोजिट लव, मतलब लोथ का अपोजिट। ही लोथ रीडिंग बुक्स, कि उसको बुक्स पढ़ना बिल्कुल नहीं पसंद, है ना। 16th वर्ड देखते हैं। दैट इज़ ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी हमारा जो होता है वो एक तरह से हम्बल के लिए हम यूज़ करते हैं, कि बहुत ज़्यादा इंसान ग्राउंड टू अर्थ है, बहुत नरम इंसान है, उसके लिए। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एरोगेंस, जिसके अंदर गुस्सा भरा है, अकड़ भरी है, ठीक है। हर फर्स्ट डिफीट वॉज एन अर्ली लेसन इन ह्यूमिलिटी। अगर किसी की पहली डिफीट हो जाए तो वो उसको लेसन देती है ना,
अगर जो लेसन लेना चाहे उसके लिए दैट ह्यूमिलिटी इज़ अ लेसन, हम्बलनेस जो है वो लेसन होगा उसके लिए। चलिए 17th वर्ड देखते हैं। 17th वर्ड हमारा है डाइवल्ज। डाइवल्ज एक तरह से हम कह सकते हैं प्रकट करना होता है, ठीक है, प्रकट करना, कोई भी चीज़ को प्रेजेंट करना। तो अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कंसील हो जाएगा, छुपा के रखना है ना। कंसील क्या होता है, सीक्रेट होता है, छुपा के रखना होता है। कंपनीज रिफ्यूज़ टू डाइवल्ज डिटेल्स ऑफ कोस्ट की जो भी डिटेल्स वगैरह थी, कंपनी ने उन सबको बाहर खोलने से मना कर दिया, डाइवल्ज करने से मना कर दिया। 18th वर्ड देखते हैं। 18th वर्ड इज़ कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट क्या हो, अपोजिट क्या होता है, सैडनेस। तो कंटेंटमेंट एक तरह से हम कह सकते हैं हैप्पीनेस हो गया, खुश हो गया, उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, खुशी। चलिए, ही वॉज फीलिंग कंटेंटमेंट आफ्टर हिज विन, कि अपनी जो उसकी विन हुई उसके बाद उसे बहुत खुशी हुई, है ना। आपको भी होती होगी ऑफकोर्स। अब जब आप ये सारे वर्ड्स याद कर लेंगे तो आपको भी खुशी होगी। तो क्या बोलोगे, आई वॉज कंटेंटमेंट आफ्टर लर्निंग ऑल द एंटोनिम्स वर्ड, है ना, ऐसे बोलेंगे। चलिए 19th वर्ड देखते हैं। डिफेस। डिफेस होता है स्पॉइल करना, ख़राब करना। ये फेस जो है उसको क्या कर दिया, डिफेस कर दिया, ख़राब कर दिया। और इसका अपोजिट हो जाएगा बिल्ड करना, बनाना किसी चीज़ को। ही वॉज फाइंड फॉर डिफेसिंग लाइब्रेरी बुक, कि लाइब्रेरी बुक को ख़राब करने के लिए, स्पॉइल करने के लिए उसको फाइन लगा दिया गया। 20th वर्ड देखते हैं। ट्रम्प। हमारा ट्रम्प एक प्रेसिडेंट भी है ना, यूएसए का प्रेसिडेंट ट्रम्प। तो हमेशा अभी वो जीता था, तो उससे आप याद रख लो, दैट इज़ विक्ट्री। वी से विक्ट्री, है ना। ट्रम्प का मतलब होता है विक्ट्री। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिफीट। टीम रिटर्न इन ट्रम्प, की टीम जीत कर वापस आई। 21st वर्ड देखते हैं। 21st वर्ड हमारा है जुबिलेंट। जुबिलेंट क्या होता है, खुश होना, बहुत एक तरह से हैप्पीनेस के लिए यूज़ करते हैं। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिस्पोंडेंट, कि इसको रिस्पॉन्ड करने का मन भी नहीं है, इतना निराश है वो, डिस्पोंडेंट। ओके, ये रिस्पॉन्ड जो है वो रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा है, एक तरह से आप यूँ याद रख सकते हैं, ठीक है। ट्रिक्स बनानी है अपने दिमाग में, छोटी छोटी जितने भी आपके पास 24 वर्ड्स हैं उनको आपको याद करने के लिए यही ट्रिक बनानी है, ऐसे छोटी छोटी। और हर घंटे में सिर्फ आपको एक वर्ड रिवाइज़ करना है, अपने मन में उस वर्ड को उठाना है और फिर उसका मीनिंग सोचना है, याद करना है और एक छोटा सा सेंटेंस फॉर्म करना है। इस तरह से आप 24 वर्ड्स डेली के याद करेंगे। ओके, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, यू ऑल हैव टू डू, ठीक है। अच्छे से तैयारी करनी है तो ये छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ेंगी। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। प्लाइट। प्लाइट होता है बैड सिचुएशन। अब बैड सिचुएशन हमें है तो उसका अपोजिट हो जाएगा बेनिफिट, की कुछ मिलना, अच्छा मिलना। कट इन फंड्स ऑफ हॉस्पिटल कंट्रीब्यूट टू हॉस्पिटल्स प्लाइट, की बुरी कंडीशन आ गई, जैसे ही हॉस्पिटल्स के जो फंड हैं वो कम हुए, हॉस्पिटल की बुरी कंडीशन आ गई, प्लाइट कंडीशन आ गई, ठीक है। 23rd मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल होता है फ्रिक्वेंटली चेंज ऑफ माइंड और मूड। किसी का यूँ देखा है ना, जल्दी जल्दी मूड चेंज हो जाता है, कभी कैसा मूड है, कभी कैसा दिमाग है, तो बार बार से चेंज होना, उसको हम बोलते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, शांत रहना, ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल क्या होता है, शांत रहना, अभी मैंने आपको याद भी कराया था, है ना, कामनेस, शांत। म्यूज़िक इज़ मर्क्यूरियल एंड ह्यूमरस। म्यूज़िक बार बार कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स आते रहते हैं उसमें, जिससे आपका जो माइंड है वो बार बार चेंज हो जाता है, कभी कोई से दिमाग में ख्याल आएंगे, कभी कुछ, है ना। तो म्यूज़िक इज़ दैट। चलिए लास्ट वर्ड ऑफ द डे, दैट इज़ मिटिगेट। मिटिगेट क्या होता है, कम करना। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ज़्यादा करना, है ना। तो अपोजिट हो गया एग्रीवेट, ज़्यादा। ओके, ही मिटिगेट द प्रॉब्लम विद हेल्प ऑफ द टीम, कि उसने टीम की हेल्प से सारी जो प्रॉब्लम है उसको क्या किया, कम किया। आई होप आपको अच्छे से याद करने का जो मैंने तरीका बताया है, हर घंटे में एक वर्ड को आपको पिक करना है, यू हैव टू रिवाइज दैट इन योर माइंड, और एक छोटा सा उसका सेंटेंस फॉर्म करना है। ओके, इस तरह से आप 24 वर्ड्स याद करेंगे और कोई बहाना नहीं, कोई कुछ नहीं, कहीं भी हो आप,
चाहे आप बाथरूम में हो, चाहे आप खाना खा रहे हैं, कहीं भी हैं, ठीक है, एक वर्ड 1 घंटे में आप बहुत इजीली टाइम निकाल सकते हैं। तो दिस यू हैव टू डू। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।